क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा जीवन आखिर बन कैसे रहा है? क्या सच में बड़ी बड़ी घटनाएं आपका भविष्य तय करती हैं? या फिर वे छोटे छोटे डिसीजंस जो आप हर दिन बिना सोचे ले लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक? क्या पहनना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, किस बात पर रिएक्ट करना है, किस मौके को इग्नोर करना है? हर छोटा चुनाव आपकी लाइफ की दिशा तय कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सिर्फ निर्णय नहीं ले रहे होते, आप हर बार अपनी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं, क्या खाना है, किस पर विश्वास करना है, किस मौके को हाँ कहना है और किसे छोड़ देना है, हर चुनाव अपने साथ एक अदृश्य कंपन लेकर चलता है। इसे आप सरल शब्दों में अपनी निर्णय ऊर्जा या डिसीजन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यह कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क और शरीर में चल रही विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब आप कोई चॉइस लेते हैं, उसी क्षण आपके दिमाग में संकेत दौड़ते हैं, भावनाएं सक्रिय होती हैं, शरीर हल्का सा बदलता है, सांस की गति, हार्ट रेट, हार्मोन्स का संतुलन, सब मिलकर एक इनर स्टेट बनाते हैं। आप सिर्फ निर्णय नहीं लेते, आप उस समय अपनी मानसिक अवस्था को दुनिया में प्रकट करते हैं। इसीलिए एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। फर्क हमेशा समझदारी या इंटेलिजेंस का नहीं होता, बल्कि उनकी आंतरिक अवस्था का होता है। कोई व्यक्ति शांत मन से सोचकर जवाब देता है, दूसरा तुरंत गुस्से या डर से प्रतिक्रिया दे देता है। बाहरी स्थिति एक जैसी थी, पर इंटरनल फ्रीक्वेंसी अलग थी। यही कारण है कि निर्णय केवल तर्क से नहीं, बल्कि आपकी पूरी स्टेट ऑफ माइंड से बनते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि निर्णय एक पल में होने वाली साधारण घटना नहीं, बल्कि एक चेन प्रोसेस है। दिमाग का भावनात्मक भाग पहले सक्रिय होता है, फिर तर्क करने वाला भाग जुड़ता है। हाँ या ना कहने से पहले ही आपका मस्तिष्क पुराने अनुभवों, आदतों और स्मृतियों को स्कैन कर चुका होता है। उसने देख लिया होता है कि पिछली बार ऐसी स्थिति में आपको कैसा महसूस हुआ था, सुरक्षित, असुरक्षित, सफल या आहत। यह सब मिली सेकंड्स में होता है। आपको लगता है कि आपने सोचकर फैसला लिया, पर असल में भीतर की प्रक्रिया पहले ही दिशा तय कर चुकी होती है। हम अक्सर मानते हैं कि हम लॉजिक से निर्णय लेते हैं, लेकिन सच यह है कि तर्क कई बार बाद में आने वाली कहानी होती है। पहले फीलिंग आती है, फिर हम उसे जस्टिफाई करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मिलकर आपको अजीब सा फील होता है, तो उसका कारण हमेशा सामने दिखने वाली बात नहीं होती। आपका ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर तुरंत एक प्रेडिक्शन कर लेता है। वह पूछता है, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह पहले जैसा है? मुझे किस तरह तैयार रहना चाहिए? और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। दिमाग का एक मुख्य उद्देश्य है एनर्जी बचाना। इसलिए जो विचार और व्यवहार बार बार दोहराए जाते हैं, वे हैबिट बन जाते हैं। फिर डिसीजन ऑटोमेटिक मोड में होने लगते हैं। तनाव आया तो फोन उठा लिया, बॉर्डम आया तो सोशल मीडिया खोल लिया, असुरक्षा महसूस हुई तो टाल मटोल शुरू। ये कमजोरी नहीं, बल्कि न्यूरल पैटर्न है। जब तक आप इस पैटर्न को समझते नहीं, तब तक आप उसे बदल भी नहीं सकते। हर आदत के पीछे एक भावनात्मक कारण होता है। कोई भी बिहेवियर सिर्फ एक्शन नहीं होता, उसके पीछे रिवॉर्ड छिपा होता है। अगर आप तनाव में मीठा खाते हैं, तो दिमाग ने यह जोड़ लिया है कि स्ट्रेस रिलीफ। अगली बार स्ट्रेस आएगा तो वही पैटर्न एक्टिवेट होगा। इसलिए आदत बदलने का मतलब केवल बिहेवियर बदलना नहीं, बल्कि उसके इमोशनल रिवॉर्ड को बदलना है। अगर आप वही सुकून किसी और हेल्दी तरीके से पाले, जैसे गहरी सांस, थोड़ी वॉक या जर्नलिंग, तो धीरे धीरे पैटर्न रिवायर होने लगता है। भावनाएं निर्णय से पहले आती हैं। आपका शरीर कई बार दिमाग से पहले समझ जाता है कि स्थिति आपके लिए कैसी है। इसे आप गट फीलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, भावना हमेशा अंतिम सत्य नहीं होती। वह डेटा है, डायरेक्शन नहीं। एंजाइटी हमेशा खतरे का संकेत नहीं, कभी कभी ग्रोथ का संकेत भी होती है। डर और उत्साह की शारीरिक प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है। फर्क इंटरप्रिटेशन का है। जब आप भावना को पहचान कर उसका नाम लेते हैं,
मैं अभी नर्वस हूं, तो आपका लॉजिकल ब्रेन सक्रिय हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ती है। आज के समय में एक बड़ी समस्या है मेंटल नॉइज, नोटिफिकेशंस, लगातार स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, एंडलेस ऑप्शंस। माइंड को शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। हर छोटी चीज एक माइक्रो डिसीजन है। रिप्लाई करूं या इग्नोर, अभी काम करूं या बाद में। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया डिसीजन फटीग पैदा करती है। जब दिमाग थक जाता है तो वह आसान विकल्प चुनता है। इसलिए रात को इंपल्सिव डिसीजन ज्यादा होते हैं। यह चरित्र की कमजोरी नहीं, मानसिक थकान है। स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है, जब आप थोड़ा पॉज लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, शरीर को रिलैक्स करते हैं, तब नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। जब भीतर कोहेरेंस आता है तब डिसीजन नेचुरल लगते हैं। जब भीतर अशांति होती है तब छोटी बात भी भारी लगती है। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन है। फोकस भी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। आपका मस्तिष्क वही चीजें नोटिस करता है जिन पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं हमेशा कंफ्यूज्ड रहता हूं, तो ब्रेन उसी के प्रमाण ढूंढेगा। अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं बेहतर निर्णय लेना, तो ध्यान नए अवसरों पर जाएगा। यही अटेंशनल फिल्टर है। दुनिया नहीं बदलती, आपका परसेप्शन बदलता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास काफी है। हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले 10 सेकंड का पॉज। खुद से पूछिए, मैं अभी किस स्टेज से निर्णय ले रहा हूं? डर, अहंकार या स्पष्टता? यह छोटा सा विराम इंपल्सिव रिएक्शन को कॉन्शियस रिस्पॉन्स में बदल सकता है। आप अपने एनवायरनमेंट को भी डिजाइन कर सकते हैं। सही चीजों को आसान बनाइए और गलत चीजों को थोड़ा कठिन। यही बिहेवियरल डिजाइन है। अगर हेल्दी रहना है तो पानी सामने रखिए, अगर फोकस चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। इच्छा शक्ति पर कम और सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कीजिए। धीरे धीरे आपके निर्णय आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। हर छोटा चुनाव एक वोट है कि आप कौन बन रहे हैं। जब आप बार बार स्पष्टता से चुनते हैं तो कॉन्फिडेंट पर्सन की पहचान मजबूत होती है। जब आप बार बार टालते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेटर की पहचान मजबूत होती है। पहचान बनती है दोहराव से, और दोहराव बनता है छोटे छोटे डेली डिसीजन से। अंत में बात बहुत सरल है। भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, वो उन छोटे पलों से बनता है जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और सजग होकर चुनते हैं। हर चुनाव एक ऊर्जा लेकर चलता है। अगर आप डर से चुनते हैं तो डर मजबूत होता है। अगर आप शांति से चुनते हैं तो शांति गहरी होती है। आपका जीवन उन्हीं आवृत्तियों का योग है जिनसे आप रोज निर्णय लेते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि सही निर्णय कौन सा है, असली सवाल है मैं किस अवस्था से निर्णय ले रहा हूं। जब मन काम हो, शरीर रेगुलेटेड हो और इंटेंशन क्लियर हो, तब निर्णय भारी नहीं लगते, वे स्वाभाविक लगते हैं। और जब आप बार बार उसी अलाइनमेंट से निर्णय लेने लगते हैं तो आप सही रास्ता खोजते नहीं, आप खुद सही रास्ता बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार बुक्स की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।